वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। त्रिप्रयार मंदिर में भी दर्शन पूजन के 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कोची में परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं। मिशन साउथ 2024 के चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी त्रिप्रयार मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आए और 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। और देखिए, जब मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो इस दौरान कुछ लोग जिनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आए, इनमें से छोटे छोटे बच्चे भी शामिल, और हाथ जोड़कर सभी लोगों ने अभिवादन किया प्रधानमंत्री मोदी का। यहाँ पर बुजुर्ग और उनके साथ साथ आप देख सकते हैं एक छोटे से बच्चे को भी हल्की टोकरी भेंट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। हालचाल पूछ रहे हैं। कोची में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ ही देर में कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। केरल के गुरुवायूर मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा जब वो गुरुवायूर में पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आए और उन्होंने अलग कपड़े पहने हुए थे, सफेद धोती सफेद गमछा धारण किए प्रधानमंत्री मोदी मंदिर पहुंचे थे। देखिए, तब की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं और तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी जब मंदिर पहुंचे तो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। मंदिर की परिक्रमा प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश केरल दौरे पर, और आज उन्होंने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद करीब 10:30 बजे त्रिप्रयार श्री राम मंदिर गए, दर्शन किए। आप कुछ ही देर बाद कोची में कोचिन शिपयार्ड से जुड़े हुए 4000 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी। कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी जब मंदिर में पहुंचे थे तब की आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार की शाम को वो केरल पहुंचे थे। शाम को करीब 1.3 किलोमीटर के रोड शो करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए भी नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। और केरल जाने से पहले वो आंध्र प्रदेश के लिए पाक्षी भी गए थे। अब आपको फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मिशन साउथ खुद कमा ली है प्रधानमंत्री मोदी ने। अब से कुछ देर में कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी यहां पर देने वाले हैं लोगों को। और प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। गुरुवायूर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, एक तस्वीरें आपको दिखा रहे। दूसरा आपको बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में इस मंदिर में विराजमान है और दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे। मान्यता के मुताबिक का निर्माण देवगुरु बृहस्पति ने इस मंदिर का किया था। हालांकि पुनर्निर्माण इसका बाद में किया गया। मंदिर को दक्षिण का द्वार का भी कहा जाता है। इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता भी है। त्रिप्रयार मंदिर में भी दर्शन पूजन किए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और फिर आपको बता दें कि शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड से जुड़े हुए 4000 प्रोजेक्ट्स को भी प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। अब तक नए साल में प्रधानमंत्री मोदी कौन कौन से मंदिर में दर्शन पूजन कर चुके, मिशन साउथ के दौरान कहाँ गए प्रधानमंत्री मोदी, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। 17 जनवरी श्री रामास्वामी मंदिर केरल, आज की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे और नए साल से प्रधानमंत्री मोदी मिशन साउथ में फिलहाल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्री रामास्वामी मंदिर, भगवान राम की पूजा यहाँ पर की जाती है। गुजरात के द्वारका से मूर्तियां लाकर स्थापित यहाँ पर की गई थी और खड़ी मुद्रा में भगवान की 6 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ पर है। तो ये आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आज जिन प्रोजेक्ट्स पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी 4000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले। इनमें से नया ड्राई डॉक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के मौजूदा परिसर में लगभग 1800 करोड़ की लागत से बना और 310 मीटर लंबा ड्राई डॉक है। इसकी 75.60 मीटर चौड़ाई है, 13 मीटर की गहराई, 9.5 मीटर तक के ड्राफ्ट के साथ इस क्षेत्र में सबसे बड़े समुद्री बुनियादी ढांचे में से एक, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। दक्षिण में बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या है ये भी आपको बता रहे। साल 2019 में कर्नाटक में कितनी सीटों पर जीते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अब जिन सीट्स पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, यहाँ पर जहां पर पिछली बार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उन्हीं सीट्स पर खास फोकस इस बार भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। आज इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी यानी कि ISRF प्रोजेक्ट लगभग 970 करोड़ की लागत से बनाया गया, जिसमें 6000 टन की क्षमता वाला एक जहाज, लिफ्ट सिस्टम, ट्रांसफर सिस्टम, 6 वर्क स्टेशन, लगभग 1400 मीटर की बर्थ है और इसकी सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी आज देने वाले हैं। और आपको शुरू से लेकर अब तक बता रहे हैं, यानी कि नए साल की जब से शुरुआत हुई है, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी मिशन साउथ पर ही पहुंचे, क्योंकि मिशन साउथ की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों में लेना चाहते थे। और 2 जनवरी
जनवरी, 3 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, इन सभी जगहों पर गए। इसकी जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं और इसके अलावा दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आए। और सबसे बड़ी बात कि जब वो नासिक दौरे पर थे तो कालाराम मंदिर से स्वच्छ भारत अभियान के स्वच्छता अभियान को लेकर के भी संदेश देते हुए नजर आए थे। और देश भर के मंदिरों में देखिए पूजा अर्चना तो चल ही रही, लेकिन उसी के साथ साथ साफ सफाई अभियान भी चल रहा है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगी। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी नए साल से ही मिशन साउथ पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से साउथ पर पहुंचे, अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तौर पर देखा जाए इसे? इस पूरी चर्चा में सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगी, अगर आपको याद हो, काशी तमिल संगम। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब उनका जो जहां से वो चुनाव लड़ते हैं काशी से, वहां पर भी काशी तमिल संगम को लेकर उन्होंने कई बड़े कार्यक्रम किए थे। यानी कि उत्तर प्रदेश में अपनी लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने पूरा जो साउथ का मिशन है उसे साधा था। अब हम बात करेंगे कि जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पर हैं, लगातार वो साउथ में अलग अलग दौरे पर हैं, तो वो एक तीर से किस तरीके से उत्तर में बैठकर या उत्तर की तरह से उन्होंने साउथ में किस तरीके से वो चुनावी जो प्रचार उनका चल रहा है किस तरीके से वो साध रहे हैं। और फिर मंदिर मंदिर जाना। अब मैं आपको शुरुआत से इस बात की बात करती हूँ, 14 जनवरी को उन्होंने पोंगल मनाया और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में मौजूद थे। उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री के साथ पोंगल मनाया। उन्होंने एक बात बहुत खास तौर पे कही कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, पोंगल वो त्योहार है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाता है। और यही मानसिकता और यही बात आगे बढ़ाई थी प्रभु श्री राम ने। उन्होंने एक और खास बात कही कि यही भावनात्मक जुड़ाव काशी तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम में भी देखने को मिलता है। यानी कि हम जब बात प्रभु श्री राम की कर रहे हैं, जहां एक तरफ पूरा देश राममय हो चुका है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में भी उन मंदिरों में जा रहे हैं जहां पर कहीं न कहीं आपको वो छाप देखने को मिलेगी। जैसे आज वो केरल में सुबह गए, कल वो आंध्रा गए थे। जिन मंदिरों में वो जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं आपको प्रभु श्री राम के पुराने, अगर हम पौराणिक इतिहास की बात करें तो वहां पर उनकी कोई ना कोई छाप मिलेगी। कहीं न कहीं प्रभु श्री राम रुके होंगे या उनकी किसी जिस तरह की खास बात अगर हम करें कि उन्होंने आंध्रा के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना करी। उसमें खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्साई जिले के लोपाक्षी में स्थित ऐतिहासिक वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। अब इसका हम आपको इतिहास समझाते हैं और इसको राजनीतिक लिहाज से समझना होगा कि कैसे अयोध्या से मिशन दक्षिण पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। सबसे बड़ी बात है कि जटायु की भूमिका के कारण इस मंदिर का राम कथा में विशेष महत्व है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले वो महाराष्ट्र भी गए थे और महाराष्ट्र में जिस मंदिर से उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया था उस मंदिर में प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी वहां पर रुके थे, वहां उनकी कुटिया बनी थी। उन्होंने अपना अनुष्ठान भी वहां से शुरू किया। और अब जब वो साउथ में लगातार दौरे पर हैं, जहां पर वो योजनाओं की बात जिक्र करते हैं, वहां पे नए लाभार्थियों का या फिर नई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है, नई योजनाओं का आह्वान उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। उसके साथ साथ वो तमाम उन मंदिरों में जा रहे हैं जिसका सीधा लिंक प्रभु श्री राम से है। और आज की तारीख में अयोध्या में भले ही राम अनुष्ठान हो रहे हैं, राम की जो है वहां पर पूजा अर्चना चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह आह्वान किया है कि पूरे देश के लोग, क्योंकि अयोध्या नहीं पहुंच सकते, तो वो अपने घर पे दिवाली मनाएं। तो अगर 2024 के लिहाज से देखा जाए तो मिशन दक्षिण को उन्होंने खुद अपने कंधों पर लेकर, और किस तरीके से आप जब भी किसी जनता के कल्चर के साथ जुड़ते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, उनके कल्चर पूजा अर्चना करते हैं, तो कहीं ना कहीं सीधा संवाद, सीधा कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के साथ होता है। और यही वो दक्षिण में कर रहे हैं। और लगातार अगर हम जनवरी या दिसंबर की बात करें, चाहे वो 25 दिसंबर की बात हो, चाहे जनवरी में, लगातार अगर हम तारीखों की बात करें तो वो अगर दूसरे राज्य जा रहे हैं तो उनका विशेष ध्यान दक्षिण राज्यों में है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह ठीक अब 6 से 7 दिन बाद होना है, शायद कम ही समय है, 22 तारीख को होना है। उसके साथ साथ जिस तरीके से प्राचीन लोपाक्षी मंदिर आंध्रा में गए, आज सुबह वो गुरुवयूर मंदिर पहुंचे थे केरला में, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। और केरला
पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो सीपीएम है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और कांग्रेस में भी राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़के आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर दक्षिण के तमाम राज्यों पे फोकस है तो केरला पे भी खास फोकस है, क्योंकि वहां पे राहुल गांधी आते हैं। तो जैसे अमेठी से बाहर निकाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है कि इस बार राहुल गांधी को केरला से भी बाहर निकालना है। तो इन तमाम राजनीतिक फोकस के बीच में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस राममय माहौल में उन मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे जहां पर पौराणिक इतिहास में राम का नाम है या उन राम कथाओं में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है जिसका अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष मान्यता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने बताया कि आखिर उनके इस दौरे के क्या मायने निकाले जाए, कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है। बात कर लेते हैं अयोध्या की। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन सरयू घाट से निकाली गई कलश यात्रा। कलश यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, सैकड़ों के हिसाब से महिलाएं वहां पर पहुंची।